साल का पहला संकष्टी चतुर्थी का व्रत आज यानी 10 जनवरी को रखा जा रहा है। वैसे तो हर माह पड़ने वाले चतुर्थी व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन माघ माह में पड़ने वाली सकट चौथ का खास महत्व होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सकट चौथ के रूप में मनाई जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। साथ ही साथ कई जगहों पे इसे गणेश चौथ भी कहते हैं। शास्त्रों में सकट चौथ पर मिट्टी से बने गौरी, गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन सकट माता की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये व्रत स्त्रियां संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। तो चलिए आज हम आपको इस व्रत की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित व दीर्घायु थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उसी नगर में कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आग लगाया, पर आग पका नहीं। उसने बार बार आग लगाया, लेकिन एक बार भी बर्तन पक न पाए और सारे बर्तन कच्चे रह गए। अपना नुकसान देखते हुए उसने एक तांत्रिक से पूछा, तो उसने कहा कि किसी की बलि देने से तुम्हारा काम बनेगा। उसी दिन विधवा ब्राह्मणी ने माघ माह में पड़ने वाली संकट चतुर्थी का व्रत रखा था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदा पूजन किया करती थी। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर बाहर खेलने के लिए चला गया। तब वही कुम्हार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर अपने आग में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उस बालक की माता उसे ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आग खोल के देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ था। इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि उसमें बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस घटना की जानकारी उसने राज दरबार में दी और राजा के सामने अपनी गलती भी स्वीकार की। तब राजा ने अपने मंत्री को बाहर भेजा, ये जानने के लिए कि वो पुत्र किसका है और कहाँ से आया था। जब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वे वहां तुरंत पहुंच गई। राजा ने वृद्धा से इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने संकट चौथ व्रत के विषय में बताया। तब राजा ने संकट चौथ की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश पूजा करने का आदेश दिया। उस दिन से प्रत्येक नगरवासी गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। तो यही कारण है कि संकटा चतुर्थी को प्रत्येक महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु और उनको सारे संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत से विघ्नहर्ता गणेश बड़े प्रसन्न होते हैं। महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देवता के रूप में आराधना की जाती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान के पश्चात पूजा अर्चना के बाद निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद उपवास तोड़ती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती, वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद खिचड़ी, मूंगफली और फलाहार करती हैं। इस दिन शकरकंद खाने का भी बहुत महत्व होता है। जय श्री गणेश दोस्तों।